मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम स्थित भोपाल मीडिया सेंटर में नेशनल मीडिया करेस्पॉन्डेंट से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन सत्र में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोई भी नई तकनीक तभी सार्थक है जब वह मानवता के हित में अवसरों से भरपूर और कारगर हो। हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नवाचार के साथ सबके विकास, सामाजिक समरसता, सुशासन और देश प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साधन के रूप में अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज डिजिटल परिवर्तनों को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में एआई कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है। सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एआई के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और आम नागरिक तक की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राष्ट्रीय एकता और सामूहिक संकल्प का आह्वान करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। हम सब एकजुट होकर एआई के माध्यम से भारत को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एआई तकनीक हमारे लिए अवसर भी है और जिम्मेदारी भी। शीघ्र ही मध्य प्रदेश स्टेट एआई मिशन लॉन्च करेगा, जो शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों को तकनीक आधारित रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एआई से निर्भय होकर देश के हित में काम करने पर जोर दिया है। हमारी सरकार प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी चुनौतियों से उबरकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें मध्य प्रदेश भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश भारत का 5वां बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एआई को नए जमाने की नई वैज्ञानिक विधा बताते हुए इसके जिम्मेदारीपूर्ण और मानवीय उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई तकनीकी प्रगति के माध्यम के साथ मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने का सशक्त साधन भी है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि एआई का विकास और उपयोग भारतीय मानवीय मूल्यों के संरक्षण के साथ हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत में प्रतिभा, संसाधन और दृष्टि तीनों का अद्वितीय संगम मौजूद है। सही दिशा में एआई का उपयोग कर हम अपने देश को वैश्विक एआई परिदृश्य में अग्रणी भूमिका में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि एआई का भविष्य इसकी तकनीक श्रेष्ठता, नैतिकता, पारदर्शिता और समावेशिता में निहित है। यह हम पर है कि हम इसका उपयोग किस तरह, किस दिशा में और किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है। प्रदेश में एआई आधारित एक बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस डेटा सेंटर की स्थापना के लिए हमने बड़े निवेशकों और कंपनियों को भी आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में एआई का पूरा नया इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस इकोसिस्टम के 5 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें साझा जीपीयू और डेटा सेंटर होगा। दूसरा, टैलेंट डेवलपमेंट, इसमें कॉलेजों में एआई की पढ़ाई और इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तीसरा, स्टार्टअप सपोर्ट, इसमें फंडिंग, मेंटरशिप और इंक्यूबेशन की सुविधा दी जाएगी। चौथा, इंडस्ट्री में उपयोग, इसके तहत एआई अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और 5वां, रिसर्च एंड इनोवेशन, इसमें इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर्स और नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सिर्फ एआई का उपयोग ही नहीं करेंगे, बल्कि एआई बनाने की क्षमता भी विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अब हम भोपाल और इंदौर में एआई फोकस्ड एक्सेलरेटर भी शुरू करेंगे। हम मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए एआई गवर्नेंस सैंडबॉक्स शुरू करेंगे। इसके लिए सरकार एक मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में अब एआई आधारित तकनीकी को भी जोड़ रहे हैं। इसमें हमारी उत्पादन क्षमता 15 से 20% बढ़ सकती है, विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मा, माइनिंग और ऑटो सेक्टर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एआई के विकास के लिए
हम मध्य प्रदेश नौकरणीय ऊर्जा सेक्टर में सोलर आधारित सोलर सेंटर, हाइब्रिड ऊर्जा मॉडल और ग्रीन डेटा सेंटर को प्रोत्साहन देंगे। इससे डिजिटल विकास और पर्यावरण का संरक्षण दोनों परस्पर साथ साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एआई भविष्य में मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था का बड़ा विकास इंजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गूगल पवेलियन और मध्य प्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर अवलोकन किया। मध्य प्रदेश पवेलियन में विभिन्न नव परिवर्तनशील उद्यमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के अत्याधुनिक एआई समाधान का अवलोकन किया। गूगल पवेलियन में मुख्यमंत्री ने कंट्री डायरेक्टर श्री आशीष वाटल एवं कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय संवाद किया। एआई संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता सहित मानचित्र आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में पर्यटन नवाचार को सुदृढ़ करने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने एआई संचालित क्रिकेट इंस्टॉलेशन का भी अनुभव किया, जहां वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन सुधार में एआई की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।